राष्ट्रीय मानवाधिकार आयुक्त नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार श्री बालकृष्ण गोयल, विशेष मॉनिटर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जिला पठानकोट में विभिन्न विभागों की जांच की। इस अवसर पर श्री राकेश कुमार मीणा, एसडीएम पठानकोट और मनजिंदर सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी पठानकोट सहित विभिन्न विभागों के अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि श्री बालकृष्ण गोयल, विशेष मॉनिटर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सबसे पहले पठानकोट जिले के एक आंगनबाड़ी केंद्र की जांच की। इसके बाद सिविल अस्पताल पठानकोट, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलिकपुर, उपकारागार पठानकोट और महिला प्रकोष्ठ पठानकोट की भी जांच की गई। चेकिंग के दौरान जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर श्री बालकृष्ण गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयुक्त नई दिल्ली द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार वे पंजाब के 6 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके तहत उन्होंने विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले कुछ वर्षों से यह शुरू किया है कि जीरो लेवल पर जाकर क्षेत्रों के अंदर जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी समीक्षा की जाती है और इसके अलावा अगर किसी स्थान पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसे नोट करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि इस दौरान जो भी रिपोर्ट तैयार होगी उसे आयोग को सौंपा जाएगा और उस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और पंजाब सरकार को निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान के किसी भी विभाग में मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों का चयन केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि इन स्थानों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी तरह से इस बात का ध्यान रखा जाए कि मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से मेरा 6 दिन का पंजाब दौरा आज से शुरू हुआ है, जिसमें आज सुबह मैंने आंगनबाड़ी सेंटर एक चेक किया पठानकोट में और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो इंस्पेक्शन पे पहुंचा हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से ये कवायद शुरू की गई है पिछले कुछ सालों से कि हम ग्राउंड जीरो पे जाके चीज़ों का आकलन करते हैं कि क्या हमारे जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, एक्ट्स हैं, उनका क्रियान्वयन जो है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा, किसी तरह का अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन है तो उसको भी हम सख्ती से जो है उसको नोट करते हैं और उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। मेरे 6 दिन के इस कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रेषित होती है, जिसपे वो आगामी कार्रवाई करते हुए राज्य सरकारों को संबंधित हिदायत जो है वो देते हैं। सर, इसमें इन पाइपलाइन शेड्यूल और क्या रहेगा सर? क्या चीजें मुख्य तौर पर देखी जाएंगी? देखिए, हमारा मुख्य तौर पे तो जहाँ भी मानव अधिकारों के उल्लंघन की संभावना होती है वो पहले हमारी प्राथमिकता रहती है। अभी जैसे मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, इसके बाद मैं एक स्कूल चेक करूँगा, आपका जिला जेल चेक करूँगा और राशन डिपो एक चेक करने का विचार है। हम इन सभी जगहों का चयन इसलिए करते हैं कि यहाँ पे बहुत संभावना होती है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन पाया जाता है किसी न किसी तरीके से, और हम संबंधित अधिकारियों को इस चीज़ के लिए हिदायत भी देते हैं कि आप अपने कार्यों में मानव अधिकारों को सम्मिलित करें। हमारे किसी भी हमारी सेवा में मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से जिला अस्पताल में मैंने देखा कि 2-3 कमियां मुझे ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे दिखाई दी, जिसको मैंने सिविल सर्जन मैडम को अभी इन्फॉर्म किया और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि अगले 24 घंटे में उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा।